देखो यूट्यूब में तुम्हें हज़ारों वीडियो दिख जाएगी फीमेल गेस के ऊपर, बट पता उन सारी वीडियो में दिक्कत क्या है? इवेंचुअली वो सारे ही वीडियो लुक्स को ही टारगेट करते हैं। लाइक ये नेक मसल को बना लो लड़कियाँ पागल हो जाएगी, फोर आर्म्स में वेन्स निकाल लो लड़कियाँ पागल हो जाएगी एंड स्टफ लाइक्स दैट। और मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा बिल्कुल भी कि लुक्स मैटर नहीं करती है। देखो लुक्स मैटर करती है, बट मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ मान लो कि तुम जो बैठे हुए हो, तुम हो 10 आउट ऑफ 10 और तुमने अपनी क्रश को प्रपोज कर दिया, ठीक है? सो होगा क्या? शी विल वो तुम्हें हाँ बोल देगी क्योंकि तुम 10 आउट ऑफ 10 हो इस सिनेरियो में। सो वो तुम्हें हाँ बोल दी। अब तुम लोग डिसाइड करते हो कि तुम लोग डेट में जाओगे। अब तुम लोग गए हो डेट में, तब उस डेट में वो लड़की क्या देखेगी तुम्हारे ऊपर? ऑफ कोर्स तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम्हारा पर्सनैलिटी कैसा है, वही ना देखेगी। अब लुक्स तो देख लिया उसने, अब तो तुम्हारा बिहेवियर ही देखेगी वो, और तुम्हारा बिहेवियर ही शिट है। सो तुम्हें लगता है वो रिलेशनशिप को आगे लेके जाएगी? ऑफ कोर्स नहीं लेके जाएगी मेरे भाई। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें वही बताने जा रहा हूँ, इन अ फीमेल गेस तुम अपने पर्सनैलिटी को कैसे अट्रैक्टिव कर सकते हो। सो बेसिकली मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि तुम अपने पर्सनैलिटी में ऐसे कौन से ट्रेट ऐड करो जिससे तुम फीमेल गेस के नज़रिए में आगे बढ़ जाओ, मतलब ऊपर बढ़ जाओ। सो लेट्स बिगिन। सो ऐसे कौन से बिहेवियरल ट्रेट्स हैं जो लड़कियों को पसंद है लड़कों में? सो नंबर 1 ट्रेट है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, AKA योर EQ। अब तुम लोगों ने IQ तो बहुत सुना होगा, विच इज़ नोन एज इंटेलिजेंस। तुम्हारा कितना है कि जिसका जितना ज़्यादा होगा उसका इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा, बट तुमने EQ के बारे में कभी नहीं, मोस्ट प्रोबेबली तुमने EQ के बारे में कभी नहीं सुना होगा, बट अगर सुना भी होगा तो तुम्हें ढंग से नहीं जानते होगे कि वो होता क्या है। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, IQ से ज़्यादा मैटर EQ करता है। अब मैं तुम्हें ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें समझाता हूँ EQ होता क्या है। इट इज़ द एबिलिटी कि तुम अपने इमोशंस को कितने अच्छे से हैंडल करते हो। लाइक तुम अपने इमोशंस को कितने अच्छे से समझते हो, कितने अच्छे से सिचुएशन के हिसाब से तुम वो बात करते हो। अब मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज़ तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए हो, ठीक है, इन अ स्कूटी। अब तुम दोनों के आगे से एक थार आ गई जिसमें 4 लड़के हैं जो दारू पी के है। इंडिया में तो होते ही रहता है भाई, बहुत कॉमन है। और वो तुम्हें बोलते हैं, ए तू कहाँ से आ रहा है, जबकि वो रॉन्ग साइड से आ रहा है। सो तुम क्या करोगे उस सिचुएशन में, बताओ? मोस्ट प्रोबेबली या तो ये 2 चीज़ करोगे, तो तुम भड़क जाओगे, जो कि एब्सोल्युटली बेवकूफ़ वाली चीज़ है। दे आर लाइक 4 गाइस, दे विल बीट द फक आउट ऑफ यू, ठीक है? ये चीज़ बिल्कुल मत करना। या तो तुम बहुत डर जाओगे और कुछ बोलोगे भी नहीं। अब ये दोनों चीज़ ही गलत है। बट वेदर एज ऐसा हाई EQ वाला बंदा जिसकी इमोशनल इंटेलिजेंस पता है, जिसको पता है अपने इमोशंस को सप्रेस करके सिचुएशन के हिसाब से क्या बोलना है, सो वो क्या करेगा, वो कुछ ऐसे बोलेगा, जी भैया, सब ठीक है, मैं बस यहीं से जा रहा था। लाइक देखो, उसने ऑब्ज़र्व कर लिया कि वो दारू पी के है, और इंडिया में मोस्टली ईगो सबका बड़ा रहता है। सो उस ईगो को तुम फेड कर दो ना, लाइक बोल दो कि हाँ भैया मैं बस वहीं जा रहा था। खुद को थोड़ा सा छोटा गिरा दो उनके नज़रिए में। फिर मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी लाइक हाँ ठीक है जा छोटू। बट उस सिचुएशन में हो सकता है तुम्हारा ईगो क्रश हो, बट तुमने बचाया, खुद को भी बचाया, अपनी गर्लफ्रेंड को भी बचाया। यही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये बहुत पसंद आता है लड़कियों को, बिकॉज इन अ हार्ड सिचुएशन एक हाई EQ वाला बंदा हार्ड सिचुएशन को अच्छे से समझेगा और अच्छे से हैंडल करेगा। समझ में आया? सो इसीलिए इम्प्रूव योर EQ। अब द सेकंड स्टेप इज ई देखो खुद पढ़ लो। मैं तुम्हें समझा देता हूँ इसका मतलब है होता क्या है। सो बेसिकली इसका मतलब वो है कि तुम्हें अपने पर्सनैलिटी में एक यूनिक सेलिंग पॉइंट ऐड करना है। लाइक ऐसे कुछ ट्रेट्स ऐड करने हैं कि वो खाली तुम्हारा ही हो। नहीं समझे होगे मेरे को पता है, बट मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। कि सपोज़ रमन है, ठीक है, रमन है और एक कमलेश है। रमन और कमलेश दोनों एक ही तरीके से बात करते हैं, बट जो रमेश है वो बात करते वक्त मतलब कुछ एक स्पेसिफिक ह्यूमर का ऐड कर देता है अपने बात के थ्रू। लाइक सिमरन को देखो वैसा ही टाइप का कुछ बात करता है, लाइक बहुत ह्यूमरस है। टॉपिक समझा दोनों सेम रहे हैं, दोनों को टॉपिक दिया गया सेम है और दोनों बात भी सेम ही कर रहा है, बट एक बंदा उस बात को बहुत ह्यूमरस वे में बोल रहा है और एक बंदा बस समझा रहा है, ठीक है। सो ये ऑफ कोर्स इस बंदे रमेश के पास ज़्यादा कैरिस्मेटिक पॉइंट्स हो गए, ज़्यादा
लोग अट्रैक्ट होंगे उसके पास बिकॉज ही हैज़ यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब तुम्हें अपने पर्सनैलिटी या फिर ट्रेट्स, जो भी तुम्हारा बिहेवियरल ट्रेट्स है, उसमें कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट ऐड करना है। अब ट्रस्ट मी ब्रो, दिस इज़ वेरी हार्ड, बहुत हार्ड है ये। सब लोग अचीव नहीं कर पाते ये चीज़, क्योंकि देखो अगर सबके पास सेलिंग पॉइंट होगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट, तब कोई यूनिक नहीं होगा। सो अगर यूनिक सेलिंग पॉइंट है तो दिस इज़ यूनिक, सो ये बहुत कम लोगों के पास होगा, बट यू शुड ट्राई इट टू गेन, क्योंकि अगर ये चीज़ तुम गेन करोगे तो देन लाइफ इज़ गोन ईजी मोड चल जाएगी, ये चुटकी बजा के। क्योंकि नॉट यू विल गेट गर्ल्स, बस गर्ल्स नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हारे लाइफ में हर एक जगह में अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पर्सनैलिटी में कुछ हट क्या है। सो या यूनिक सेलिंग पॉइंट को बनाते कैसे है, लाइक इस चीज़ को अपने पर्सनैलिटी में ऐड कैसे करते हैं। सो ये चीज़ तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता स्पेसिफिकली, ठीक है, क्योंकि तुम जो स्क्रीन के पीछे जो अभी वीडियो देख रहे हो, मैं तुमको जानता हूँ नहीं, लाइक तुम कौन हो, क्या हो तुम्हारा, मतलब हॉबीज़ क्या है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू। सो टेक मी एज अ गाइड कि मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें अपने आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट लाना तो पड़ेगा, बट खोजो तुम खुद से, क्योंकि ये चीज़ कोई नहीं बताने वाला। सो या अपने अंदर झाँको कि तुम्हारे अंदर क्या ट्रेट्स है, क्या तुम मतलब बात करते हो तो कैसे बात करते हो, इधर यू विल बी ह्यूमरस और यू विल बी डेड एज सीरियस, तुम समझा अच्छा सकते हो। सो बेसिकली बंच ऑफ, बस ट्राई करो यार, खुद के अंदर देखो। आई कांट रियली टेल यू कि तुम्हारे अंदर है क्या, क्योंकि तुम ही खुद को जानते हो, बट मैंने बता दिया अगर ये ट्रेट तुम अगर ला दिए तो मेरे भाई यू विल बी मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तुम्हारे अंदर मतलब कैरिस्मेटिक पॉइंट्स इतने हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, बहुत पावरफुल चीज़ है ये। एंड द थर्ड एंड द फाइनल ट्रेट इज लीडिंग और ओकेशनली। सी गर्ल्स डू लाइक अट्रैक्टिव इफ़ यू लीड देम ओकेशनली। अब मैं तुम्हें इसको एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, तुम्हें कैसे लीड करना है उसको, ताकि तुम कंट्रोलिंग ना बन जाओ। तुम्हें क्या करना है कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम अपने बंदी को बोलते हो चलो आज डेट में जाते हैं, मतलब किसी दिन डेट में जाते हैं। अब डेट में जा, उसने हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है चलो, अब तुम्हें खुद से अरेंज करना है कि हाँ कौन से रेस्टोरेंट, क्योंकि तुम मुझसे तो नहीं पूछ सकते ना कि कौन से रेस्टोरेंट जाना है। अगर वो बोल रही है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट लड़कियां नहीं बोलती है क्योंकि वो शर्माती है बेसिकली। सो तुम बोलो कि हाँ हम इस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, और डेट भी तुम्हें खुद डिसाइड करनी है कि कौन से डेट में। तो इधर सेइंग कि तुम्हें कौन से डेट में जाना है, कौन सा डेट फिक्स है, तुम ये बोलो कि हम इस डेट में जा रहे हैं। सो बेसिकली एवोल्यूशनरी अगर देखा जाए तो लड़कियां बेसिकली एक ऐसे मेल को पसंद करती है ज़्यादा जो अच्छे से लीड कर पाए उनको। सो या यही थे कुछ 3 ट्रेट्स बिहेवियर में जो तुम अप्लाई कर सकते हो अपने पर्सनैलिटी में, जिसको लड़कियां पसंद करते हैं। बट मैं तुम्हें एक यूनिवर्सल ट्रूथ बताता हूँ, ठीक है, ये जो ट्रेट्स मैंने बोले ये मोस्टली लड़कियों को में वर्क करेंगे, लाइक मोस्टली लड़कियां इसको पसंद करती है, बट मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो इस तीनों ट्रेट को पसंद करती है या नहीं, क्योंकि सी हर पर्सन डिफरेंट होता है, ठीक है। ये जो मैंने 3 ट्रेट्स बताई ये मैंने रिसर्च करके बताया है, रेडिट से, गूगल से, जेमिनाई से मत करना मेरे भाई, रेडिट से लोगों के पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने ये सब चीज़ रिसर्च करके लिखी है। 3 पॉइंट की, ये 3 पॉइंट है जो मोस्टली लड़कियों को पसंद है, बट ज़रूरी नहीं है, मैंने मोस्टली कहा, ज़रूरी नहीं है कि सारी लड़कियों को। सो बेस्ट वे होगा कि तुम अपने क्रश से जाके बात करो, तुम्हारी क्रश गर्लफ्रेंड की, उन्हें कैसा पर्सनैलिटी ट्रेट पसंद है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन एवर डू इन अ रिलेशनशिप। और बस लेकिन हाँ ये जो 3 ट्रेट्स मैंने बताया मोस्टली लड़कियों में वर्क करेंगे, बट द बेस्ट यू कैन डू दैट कि तुम मुझसे खुद जाके पूछो कि उन्हें कैसा आइडियल मैन चाहिए, गो एंड कम्युनिकेट विथ हर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।